सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत कर रही हूँ आपका एक और वीडियो में। मैं एक और कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने। इससे पहले मैंने कुर्ती सिली थी मम्मी के लिए, और अब ये वाला जो पीस है थोड़ा सा कम था, मुझे लग रहा था कि 2.5 मीटर से कम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि इसको मैं खुद के लिए बना देती हूँ। एक ये पीस है, इसका पीस जो है मम्मी मतलब मेरी माँ ने अपने लिए बनवाया था, तो उसका पीस बचा हुआ है, तो मैंने सोचा अब इसे मैं बना लूँगी। मैं यहाँ पहन लूँगी, मम्मी अपने यहाँ पहनती है। और ये जो पीस है ये मेरा कम से कम 5-6 साल पुराना जो है पीस है। इसमें से एक कुर्ती मैं उस टाइम बना चुकी थी अपने लिए, पहन के छुट्टी पा ली, फेंक भी दिया। अब दूसरा पीस अब सिलूँगी। तो यहाँ पर मैंने नाप लगाना है अपना, जो भी मेरा नाप है लंबाई के हिसाब से, और लंबाई की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड कर रखा है मैंने। जितनी ब्रेस्ट है, जितना मैंने पल्ले रखने हैं, उससे 1.5-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख रखा है। तो ये देखो आप, लंबाई रख रखी है मैंने, क्योंकि मुझे 40 और 39 इंच यानी कि 39 इंच मुझे तैयार चाहिए होता है पैंट के साथ या प्लाजो के साथ। वैसे तो मैं पैंट ही पहनती हूँ ज़्यादा, और लोअर वगैरह के साथ भी जो कुर्ती में डालती हूँ मेरे को लंबा ही चाहिए होता है। तो 40 इंच मुझे तैयार चाहिए। अगर 40 के लायक कपड़ा है, 39 के लायक है तो 39, लेकिन 39 से कम नहीं चाहिए। उससे कम जो होता है तो मुझे छोटा लगता है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो 40 इंच के हिसाब से मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर जो पल्ला पूरा मतलब जो मैंने फ़ोल्ड कर रखा है वो कर रखा है 12 इंच या 12.5 इंच, यानी कि 10 इंच मुझे 20 इंच 21 इंच पल्ले चाहिए, तो थोड़ा 1.5 इंच उसमें फ़ोल्ड करने के लिए। तो इसलिए मैंने 24 इंच के हिसाब से 25 इंच के हिसाब से फ़ोल्ड कर रखा है। तो 7 इंच इसमें मैंने कंधे पे लगाना है निशान 7 इंच की तरह से, और 7 इंच नीचे कंधे की गोलाई इस तरीके से। इससे क्या है, मीडियम किसी भी साइज़ में यही नाप लगता है मोस्टली। तो यहाँ से जहाँ पर कंधे की गोलाई ख़त्म होती है 7 इंच, वहाँ से मैंने ब्रेस्ट का नाप लगा रखा है 36 के हिसाब से। अब वैसे मैं इसमें हर इंच उसमें आधा इंच लूज़ रखूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइट पसंद नहीं है कपड़े। तो यहाँ से ऊपर से जहाँ से गले का नाप लगाया है वहाँ से मैंने 13 इंच रखा हुआ है लंबाई, जहाँ पे मैंने कमर का निशान लगाना है। अब कमर मैंने 32 के हिसाब से ले रखी है, 8 चौको 32, तो यानी कि 32 के हिसाब से जो मेरी रहेगी कमर। फिर उसके बाद जहाँ पे कंधे की गोलाई ख़त्म हुई थी, जहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगा था, वहाँ से 14.5 इंच मैंने हिप के लिए, जहाँ पे हिप खुलती है वहाँ तक के लिए। अब हिप का नाप है मेरा सेम उसकी तरह ब्रेस्ट की तरह, यानी कि 36 के हिसाब से। और आधा इंच मैं पूरी जगह लूज़ रखूँगी, क्योंकि मेरे को लूज़ ही कुर्तियाँ पसंद हैं, ज़्यादा टाइट फिट मेरे को पसंद नहीं है। और जो मार्केट में जो लूज़ कुर्तियाँ आती हैं ना रेडीमेड, वो मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। अपनी बनाई हुई भी पहनती हूँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी रेडीमेड पहनती हूँ। तो रेडीमेड थोड़ा लूज़ पड़ती हैं तो अच्छी लगती है, कंफर्टेबल। तो इसलिए मैं इसको भी इसी तरीके से सिलूँगी, ज़्यादा लूज़ तो नहीं, लेकिन हल्का आधा इंच। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है दोनों पीस, आगे पीछे के दोनों पल्ले इसी में कट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं गले का निशान, गला तो मैं सिंपल वी नेक रखूँगी, वी शेप, पूरा प्रॉपर वी नहीं, हल्का गोलाई में वी देते हुए। और फिर बाहर से मैं इसमें लेस लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो में गला देखा था, तो मैंने सोचा कि इसमें भी मैं वही वाला गला बनाऊँगी। तो ये रहा मेरा कुर्ती की कटिंग, तो मैं कर चुकी हूँ। आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, और बाजू भी सिंपल ही रहेगी 1.25 इंच। तो इस तरीके से मैंने गला इसका वी शेप ले लिया है, बुकरम डाल के कर दिया है तैयार। अब इसमें 1-1 इंच 1.5 इंच जगह छोड़ के मैं इसमें लगा रही हूँ लेस। ये मैंने कल ही देखा था किसी में डिज़ाइन, तो मेरे को पसंद आया एकदम से, और मैंने सोचा कि अपने कुर्ते में मैं यही बनाऊँगी। लेस पड़ी हुई थी मेरे पास पहले मैंने मम्मी का एक सूट सिला था, उसमें लेस थी बॉर्डर पे, वो बच गई थी, तो मैंने इसमें लगा दी वो। मैंने कहा बैठे बैठे कुछ तो करो भाई, तो अपने में ही एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने सूट में ही एक्सपेरिमेंट कर लो। वैसे तो ज़्यादा डिज़ाइनदार मुझे पसंद नहीं आते, मेरे को इतने सिंपल कपड़े पसंद आते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल, गोल गला आगे पीछे, बिल्कुल एकदम सिंपल बाजू, बिल्कुल एकदम सिंपल कुर्ती पसंद आती है मुझे। कुछ भी करने का मेरा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है कि यार चलो, जब अपने आप सिलाई आती है, अपने आप कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गले में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, यानी कि लेस लगा रही थी। तो इस तरीके से मैंने 1-1 इंच छोड़ रखा है, गला पहले से बना दिया है वी शेप में, और बुकरम डाल के उसको कच्चा कर लिया है। अब इसमें मैं देख रही थी, बिना नाप बिना निशान लगाए सीधा सीधा सिल रही हूँ। कभी कभी मैं अपने ऊपर हंसती भी हूँ कि मैं बिना उसके क्यों करती हूँ, बिना नाप लगाए बिना निशान लगाए अपने आप को पता नहीं क्या समझती हूँ। मेरे को आलकस आ जाता है नाप छाप लगाने में। मैं सोचती हूँ कि इतना तो मैं खुद ही कर लूँगी बिना नाप लगाए, और उसके बाद अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो गुस्सा भी आता है अपने आप को देख के, लेकिन अगर प्रॉपर हो गया तो लगता है कि नहीं यार, हाथ तो बैठा हुआ है मेरा, कोई बात नहीं, ठीक ही होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कर रही थी। नीचे मैंने कहा लंबा कितना रखना है, फिर ज़्यादा लंबा भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा इसी से यहीं से इसको मोड़ देती हूँ। तो इसमें यहाँ पर 2 पीस थे, मतलब कि मैंने पहले जोड़ नहीं रखा था, सिलाई लगा के मैंने कहा इसके ऊपर से ऐसे ही डाल दूँगी,
अच्छी लगेगी लेस, अगर गला अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मैंने सिंपल मोटी सिलाई लगा रखी है, मैं निकाल दूँगी फिर, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो। वैसे तो लग रहा था देखने में, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत ही प्यारा कपड़ा है, कलर भी अच्छा था, बल्कि मम्मी जी को पसंद आ रहा था। मम्मी जी कह रहे थे कि ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा मम्मी ये आपके पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का मतलब लंबाई तो उतनी है, लंबाई तो मम्मी भी 40 ही 39 ही पहनती हैं, लेकिन फिर थोड़ा साइज़ बड़ा है उनका मेरे से, और हेल्थ ज़्यादा है, और वो भी बाजू भी बड़ी चाहिए होती है फिर उनको। हाफ़ बाजू में इतना नहीं आता, वैसे वो तैयार है हाफ़ बाजू पहनने के लिए भी, लेकिन फिर मुझे कम पसंद आता है, मैं फुल ही सिलती हूँ उनके लिए भी हमेशा। और इस बल्कि अपने तो मैं पौना पहन लेती हूँ, एल्बो तक, कोहनी तक जो बाजू रहती हैं 10 इंच 9 इंच, अपना तो मैं इतनी भी पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मम्मी को या तो प्रॉपर हाफ़ चाहिए होती है या तो प्रॉपर फुल चाहिए होती है, पौना बाजू उनको कम पसंद आती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर गले में ये लगा लिया, और बार बार आजकल मेरी मशीन थोड़ा आवाज़ ज़्यादा कर रही है, बार बार रुक रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, पूरा कुर्ती तो मैंने पूरी करनी ही करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें लगा रही थी। ये देखो आप तैयार, इस तरीके से गला तैयार हो गया। कैसा लग रहा है आपको बताना जरूर, मुझे तो अच्छा लगा लगाने के बाद। किसी की मैंने देखा था वीडियो में ऐसे ही लगा रहा था कोई सिंपल सी, तो मैंने कहा यार ठीक ही है, ये भी सिंपल कुर्ती है, और बल्कि कलर मैचिंग भी इतना नहीं था उसमें, वाइट होती तो ज़्यादा बेटर लगती, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास यही पड़ी हुई थी। कितने दिन चलती है एक कुर्ती, 1 आध साल चलती है, फिर उसके बाद तो दूसरा पहन लेना है। 1 आध साल भी तब चलती है जब मैं घर में खूब रगड़ती हूँ कपड़ों को, जो पुराने कपड़े रहते हैं घर में गंदे होते हैं ना ज़्यादा, तो घर में पुराने ऐसे ही पहनती हूँ, तो घिसे पिटे तो चल जाता है 1 आध साल, और जो ठीक लगते हैं कपड़े वो चल जाते हैं 1 आध साल, जो पसंद नहीं आते मुझे, कई बार अपने सिले भी पसंद नहीं आते हैं, तो फिर मैं आउट कर देती हूँ। तो देखो मुझे ना अच्छा लगा काफ़ी, मैंने कहा चलो यार सेटिस्फाइंग लग रहा है, और जैसे मैंने वीडियो में देखा था वैसे ही अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद भी और अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पहन के भी देखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और कपड़ा इसका बहुत प्यारा है। मेरे पास ब्लैक सूट बहुत कम होते हैं, मैं ब्लैक कपड़े नहीं पहनती हूँ, ना के बराबर। कभी कभी मतलब अपने आप से मैंने कभी आज तक ब्लैक कपड़ा ख़रीद के नहीं पहना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी सिस्टर ने ही कपड़े कट पीस दे रखे हैं। तो देखो आप किस तरीके से लग रहा है, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। वाइट पहन रखा था मैंने पहले से पैंट, और मैंने उसके ऊपर ये पहन के देखा तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इसका भी। तो मैं ये रही बाजू लगाने के बाद इस तरह लग रहा है, और इतनी ही बाजू पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, इस तरीके की कुर्तियाँ सिंपल सोबर। और अभी बल्कि तुलपन नहीं हुई है, चारों तरफ तुलपन करनी है अभी बाकी, गले में नहीं हुई है, किसी में भी नहीं हुई है। बाजू में तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन गले वगैरह में और साइडों में करनी पड़ेगी। तो देखो मैं बार बार अपने आप को ऐसे देख रही थी कि कहाँ से वीडियो साफ़ सुथरी आएगी आपको दिखाने के लिए। तो गला भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इसका लुक अच्छा आ रहा है। अभी बल्कि कंफर्ट नहीं हो रहा था पहनने में, मैं इसको इधर उधर सेट कर रही थी। अभी तुलपन वगैरह हो जाएगी, आयरन वगैरह हो जाएगी, तो बहुत अच्छा कंफर्ट बैठेगा। और ये रही मेरी बिल्कुल एकदम फिटिंग। इस टाइम मम्मी भी मुझे कुछ बात कर रहे थे, तो मैं मम्मी से बात भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी अपनी। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर आप। अभी मैं और कुर्तियाँ बनाऊँगी ऐसी ही, आप मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी वीडियो आएगी, वीडियो में कुछ भी आपको कहना हो कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करके कि कैसा है कैसा नहीं है, तब और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी।